नमस्कार दोस्तों स्कैम का इतना ज़्यादा बहुत फ्रॉड चल रहा है कि अभी मेरे पास एक मैसेज आया था स्पेस मनी की तरफ से। उस पे लिखा आया था कि दोस्तों आपकी री-केवाईसी के लिए आपको लिंक डाली गई है, इस लिंक पे करके आपको री-केवाईसी कर लेना है। दोस्तों मेरे पास पहले लिंक आया, लिंक आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास लिंक आया, लिंक आने के बाद मेरे पास कॉल आया कि सर आप जो मेरा नाम है वो नाम लेकर वो बोर्ड से बोले कि सर आप ये बोल रहे हैं। मैंने कि हाँ जी मैं बोल रहा हूँ कि सर आपकी जो आईडी है वो योगी इनएक्टिव होने वाली है, आपको मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे जाकर आप उसको केवाईसी कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने ठीक है सर मैं देख लेता हूँ लिंक को मैंने खोला तो उस पर डायरेक्ट इस पर मैंने लिखा आया था। इस पर मैंने लिखा आने के बाद मैंने कहा सर इस पर इस प्रकार से लिखा आ रहा है। तो बोले सर आप ऐसे करिए, इस पर अपना आधार नंबर डाल के और इस पर आपको थंब लगा के इसको वेरीफाई कर लेना, आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार से फ्रॉड चल रहा है। अब हुआ क्या है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो फ्रॉड कर रही है। वो आपको क्या लिंक डाल देती है, लिंक डालने के बाद तो आपके पास मैसेज करेंगे और आपसे बोलेंगे कि दोस्तों सर आपके पास जो आईडी चला रहे हैं आप, इस आईडी को आपको सस्पेंड होने वाली है, तो आप प्लीज इस आईडी का केवाईसी कर लीजिए, नहीं तो आईडी आपकी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ऐसा करके आपके पास मैसेज आता है और कॉल भी आती है। तो दोस्तों प्लीज आप ऐसी फ्रॉड कॉल पे और ऐसी लिंक पे क्लिक ना करें जिससे आपका आईडी सस्पेंड हो जाए या फिर आपका बैलेंस हो निकाल ले। तो दोस्तों मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया था, आज ही आया था, मैं इसकी शॉट लगा दूंगा। इस पे लिखा भी आया था, मैंने बता भी दिया आपको क्या लिखा था। दोस्तों आपसे इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है, इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं कि आपकी आईडी का पूरा पैसा है साफ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मेरे एक फ्रेंड है, उसने ऐसा कह दिया था। उसकी हालांकि उसकी आईडी में कुछ पैसा नहीं था, लेकिन जो भी पैसा था 200-500 हज़ार रुपए थे, सब उड़ गए थे। और मुझसे बोला भाई मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक लिंक आया था मेरे पास, लिंक पे आने के बाद मैंने उस पर केवाईसी किया, केवाईसी करने ऑटोमेटिक मेरी आईडी लॉग आउट हो गई। और लॉग आउट होने के बाद में मैंने उसे दोबारा खोला तो पासपोर्ट चेंज मिला मुझे। पासपोर्ट मैंने फिर दोबारा फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करने के बाद जब मैंने आईडी खोली तो उसमें मेरे आईडी में कुछ भी बैलेंस नहीं था। दोस्तों इस प्रकार से नए नए फ्रॉड चल रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई कॉल आए तो आप कॉल को अटेंड तो कर लीजिए, लेकिन जो आपको लिंक मिले, लिंक पे आपको क्लिक करके कभी आप उसमें अपना आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के मतलब आईडी डाल के आपको फिंगर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी बहुत सी कंपनी है दोस्तों। मेरे पास इस पर मैंने कभी कॉल आया था, इस पर मैंने जैसे उससे लोगो आया था, लोगो आने के बाद दोस्तों उसमें मेरी आईडी पहले से मेंशन थी और उस पर मैंने और क्या करना था, उससे मुझे आधार नंबर डाल के और वो किया मैंने, जो उसमें फिंगर लगाया राइट होके वो सक्सेसफुल होके चला गया। उसके बाद मैंने क्या सर से मैंने हो गया सर बोलने लगा ठीक है आपको आधे घंटे में आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा, वो की रिकवरी के लिए डाल दिया गया था। ऐसा उसने बोला मुझसे, हालांकि मैंने नहीं किया लेकिन उसने बोला गया था। क्या जब उसने आधे घंटे बाद देखा तो उसकी आईडी का पासवर्ड जो कि रीसेट हो गया था। दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए तो आपको हमेशा इस कॉल से बचना चाहिए कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा जो कि एसपी संचालक उनके साथ में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों एक जो अभी कंपनी जो आप जानते होंगे पेवर्ड नाम से, पेवर्ड जो कंपनी थी दोस्तों, सभी रिटेलर का पैसा लेकर भाग गई है। तो दोस्तों आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई सी कंपनी का यूज कर रहे हैं तो उसको पहले ट्रस्ट करिए, पहले उसको जानिए कि ये आईडी सही है या नहीं है। आप अनजान आईडी को मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल टाइम में स्पेस मैंने इतना बेहतरीन है, मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पेस मैंने यूज कर रहा हूँ, उसका विश्वास मुझे अभी तक है कि अभी तो उसने मेरा पैसा नहीं फंसाया। आप अनजान आईडी में पैसा मत डालिए दोस्तों, क्योंकि ग्राहक का पैसा आप निकालते हो 200-500 रुपए के लिए, आप दुकान पे शॉप पे आप सेंटर रहते हो, अगर मान लो आपका नुकसान हो गया तो कौन भरता ही करेगा। हाँ एनपीसीआई तो आपका अपडेट दे देती है भैया ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। उसी चक्कर में आपसे कोई बोलेगा कि हम आपको ऐसी आईडी दे रहे हैं जिससे आपको फिंगर एक ही बार फिंगर लगाओगे तो आप पैसे निकल जाएंगे। ऐसा भी मेरे पास कॉल आया था और उसके बाद में बोलते हैं आपको 1 फिंगर में आपका पैसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा वैसा निकल, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो एनपीसीआई ने जो अपडेट कर दिया वो सभी जगह अपडेट है। ऐसी कोई भी आईडी मत लेना, फालतू को आप उसमें पैसे मत फंसाना। अगर आप आईडी ले भी लोगो और ले भी लेने के बाद भी दोस्तों अगर उसमें आप एपीएस करोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा कमीशन देगी, कमीशन देने के बाद वो आईडी आपको बाद सस्पेंड करेगी, जो भी बैलेंस है वो चला जाएगा आपका। पेबल्ट कंपनी ने भी यही किया है, पहले अच्छा कमीशन दिया रिटेलर को कमीशन देने के बाद में अपना भर्ता पूरा हुआ, इसके बाद कंपनी चली गई है। दोस्तों आपसे वैसे यही कहता हूँ, जो अगर आप क्षेत्र में आईडी चला रहे हैं, ज़्यादा पहले से चला रहे हैं, उनसे आईडी लीजिए, अन्यथा किसी ऑनलाइन कॉल आने से ऑनलाइन आईडी मत लीजिए किसी से भी, और ऑनलाइन फ़ोन आने से किसी से मत लीजिए आईडी। अगर आप आईडी लोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान में भरना आपको पड़ सकता है।